हेलो स्टूडेंट, हम लोग योग, अंतर और गुणनफल संबंधी क्वेश्चन लगातार पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आगे और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी तक आप लोगों के लिए मैं 2 वीडियो इस पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको कंप्लीट देख लेंगे तभी आपको ये आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी क्लियर होंगे कि क्या क्या हमने उसके लिए पढ़े हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको क्या यूज करना है। तो अभी तक पिछले वीडियो तक मैं 12 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम 13 क्वेश्चन समझने से पहले एक बात समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्या हो, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर अगर आपके पास हैं, जैसे मैंने कहा 11 और ये 13, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप कहेंगे सर 143 आएगा। कोई भी 2 आप कंजिक्यूटिव इवन नंबर से ले लें या ऑड नंबर से ले लें। ये हमने ऑड नंबर से लिए हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिया 5 और 7, 5 × 7 कितना आ रहा 35। फिर आपने ले लिया 9 × 11 99। तो आप एक बात इन सभी संख्याओं में एक बात कॉमन देख रहे होंगे कि ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम आ रहा है। 143 जो है ना, किसी पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम आ रहा है, मतलब 144 से एक कम है। और ये जो 35 है, 35 ये 36 से एक कम है, माने 36 आपकी पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर, उससे एक कम आ रहा है। ये 99 है, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कहने का अर्थ एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या न्यूनतम अंक जोड़ना होगा, किस न्यूनतम संख्या को जोड़ना होगा, के लिए किस न्यूनतम संख्या को जोड़ना होगा, किस न्यूनतम संख्या को जोड़ना होगा, न्यूनतम संख्या को जोड़ना होगा। तो कोई भी 2 लगातार आप विषम संख्या ले लें, कोई भी 2 लगातार आप विषम संख्या लेंगे तो किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्या कोई भी आप ले सकते हैं। आप कोई भी संख्या सोच लें। जैसे आपने कहा था 3 और 5, आपने कहा सर 3 और 5, 3 × 5 3 × 15। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए केवल और केवल हमको एक जोड़ना पड़ेगा 16। तो किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कितना ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे केवल 1 ऐड करना पड़ेगा। हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है बेटाओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसी क्वेश्चन को क्या मैं सम संख्याओं के लिए लागू कर सकता हूँ। तो हम सम संख्याओं के लिए भी चेक करते हैं। जैसे हमने कहा कि 4 × 6, 6 × 24। मैंने कहा 8 × 10, 80। कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेनी है, किन्हीं भी 2 लगातार सम संख्याओं का। फिर हमने ले लिया 2 × 4, 4 दूनी 8। अगर सभी में +1 +1 +1 कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएंगी कि नहीं। तो ये क्वेश्चन और बनता है, नया क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन। यहाँ पर केवल और केवल मैं लिख रहा हूँ सम संख्या। क्वेश्चन में केवल इतना चेंज है, सम संख्या। किन्हीं भी 2 लगातार सम संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या
जोड़ी जाए। इतनी बात सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात सबको दिमाग में आ गया। अब लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन और आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। अब क्वेश्चन कैसे आया कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया, 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो दोनों विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक नहीं कई मेथड, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक विधि नहीं कई विधियां हैं, लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा, सबसे तेज विधि कौन सी है? सबसे तेज विधि से हम इसको हल करते हैं कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143। तो हमेशा यदि सवाल कभी भी आए तो आप पहले इसमें एक ऐड कर लिया करो। 143 को हम क्या पढ़ेंगे, 144 एक जोड़कर, और उसका स्क्वायर रूट ले लिया 12। अब एक संख्या इससे कम और एक ज़्यादा, ये 11 होगी और एक संख्या होगी 13। अब दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 24। इतना सिंपल तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है। क्या मेथड है कि आपके लिए जो ऑप्शन 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 दिया है, 143 दिया है। अब हम इसमें एक जोड़कर उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। 143 दिया है और पक्का उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं तो सवाल ही गलत होगा अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना। एक जोड़ने पर अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आपको गलत दिया है, पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये ध्यान रखना। अगर 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल दिया है और एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा तो सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 143 आया, तो एक जोड़ा तो 144, एक ज़्यादा ले लिया एक जोड़कर, फिर हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। स्क्वायर रूट जैसे ही फाइंड किया 12 आया, 12 से एक कम और एक ज़्यादा, 2 संख्या 11 और 13 दोनों का इक्वल 24 हो गया। एक मेथड तो ये हमारे पास। अब सेकंड मेथड भी हमारे पास है कि अगर 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आप ये कहेंगे सर उनका डिफरेंस 2 होगा। डिफरेंस कितना होगा बेटा, 2, और उनका प्रोडक्ट 143 दिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है प्लस ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी का एक हमारे पास फॉर्मूला है, ए प्लस बी इक्वल, एक मिनट, ए प्लस बी इक्वल, आप कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी इक्वल, ए प्लस बी इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। समझ रहे हैं आप लोग, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए माइनस बी मीन्स 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू 4 × 143, तो ये लिखा हमने 4, इसका मल्टीप्लाई किया 12 की, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा और इसको ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 576 आएगा। ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पर 576 आएगा। तो 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग। आ रही बात समझ में,
आप लोग समझ रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 576 आएगा। तो ये विधि भी थोड़ी सी कठिन लग रही ना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, कहीं हम फार्मूला भी भूल गए। तो ज़्यादा सिंपल तरीका क्या है कि किन्हीं भी दो लगातार विषम संख्याओं का आपको गुणनफल अगर दिया है तो आप एक जोड़कर उसका वर्गमूल ले लो और एक कम और एक ज़्यादा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कठिन सवाल के लिए बनाते हैं। कोई भी दो विषम संख्या हम सोच लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले ली 21 और 23, एक हमने ले ली 21 और एक ले ली 23। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि 23 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करें, 21 दिया 63 और 21 दूनी 42, तो 3 8 और 4। क्लियर है? 3 8 4। मैंने ये ले ली दो लगातार विषम संख्या ले ली 21 और 23, और 21 और 23 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने और 483 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 16 483 है, 483 है, 483। ठीक है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 483 है। तो दोनों विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब आप सोचिए, अभी जो मैंने मेथड बताया था कि a + b बराबर √a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab से आप करेंगे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 483 में 1 ऐड करेंगे, 484। अब सभी लोग जानते हैं 484 का स्क्वायर रूट 441, तो 21 का होता है, 484 22 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये 22 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि आप 22 × 22 करके देख लें, 22 × 22 44, फिर से 44, तो 484 किसका स्क्वायर रूट है, 22 का। अब हमको संख्या फाइंड आउट करना है, तो एक संख्या 21 और एक संख्या कितना 23। अब दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44। आप ये भी कह सकते हैं कि अब हमको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, और भी सिंपल तरीका है कि कभी दो संख्याओं का योगफल पूछा है, लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 483 है, 483 में हमने एक जोड़ लिया, वर्गमूल ले लिया 22 और उसको दुगना कर दो, तो दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल ऐसे भी आ सकता है। अगर इसको भी दुगना कर रहे हैं तो भी उनका योगफल आ रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो क्या ये घटना सम संख्याओं के लिए लागू होगी, तो हम सम संख्या के लिए लागू करके देखते हैं। सम संख्या में हम क्या करते हैं, कोई भी दो सम संख्या ले लेते हैं कि हमने क्या लिया कि 17 क्वेश्चन लिया, 17वां क्वेश्चन ले रहे हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 120 है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 120 है, इवन नंबर्स का। तो इसको तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 120 दो सम संख्या कौन कौन सी का गुणनफल है, एक तो 10 और एक 12, योगफल कितना आ जाएगा 22, ऐसे आएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं सोच पा रहे तो दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा 11। अब 11 से एक कम और एक ज़्यादा, एक संख्या 10 और एक संख्या 12, दोनों का योग करना है तो 22। हमारा सवाल का आंसर यहाँ से भी आ रहा है, एक जोड़कर कितना हो गया 121 हो गया। 121 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 11 हो रहा है, 11 को दुगना कर दो 22, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब और भी कोई बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं, कोई भी दो लगातार हम विषम संख्या लेते हैं, दो लगातार विषम संख्या में ऐसा करते हैं, एक लेते हैं हम 40 और एक लेते हैं हम 42। ठीक है, 40 और 42 का गुणा जब करेंगे तो 0,
4 दूनी 8 और 4 चौक 16। यहाँ पर हमने लिख दिया 1680, 1680 ये लिख दिया। और एक नया क्वेश्चन बन गया हमारे पास 18 क्वेश्चन। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1680 है, तो दोनों विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, 1680 दिया है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं गुणनफल, सम संख्याओं गुणनफल दिया ना बेटा, तो 1680 को हम 1681 लिख लेंगे, एक ज़्यादा लिखेंगे। फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ रहा है, 41, 41। अब संख्या अगर निकालना है तो एक 40 हो जाएगी और एक 42 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 82 हो रहा है। तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो जो वर्गमूल आया है उसी को डबल कर दो, 41 को आप डबल कर दो, 41 गुणित 2, 41 का दुगुना कितना आ जाएगा, 82, 82। हमारे क्वेश्चन का आंसर वैसे भी 82 आ रहा था। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि कभी भी दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, दो संख्याओं का योग 25 है, गुणनफल 144 है। दो संख्याओं का योग 25, गुणनफल 144, योग 25 है और गुणनफल 144 है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा गुणनफल 144 है, गुणनफल 144 है, तो उनका अंतर क्या होगा? तो उनका अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सोच लें, योग हमारे पास है 25, 25, गुणनफल है हमारे पास 144, तो आप ये कहेंगे सर 16 धन 9 बराबर 25 और 16 9 144। क्वेश्चन डायरेक्ट भी तो हो रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है, गुणनफल 144 है, सम 25 है और प्रोडक्ट कितना 144। डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस के लिए अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये तो कब हुआ कि जब हमारा दिमाग फास्ट चल रहा हो, पेपर में बहुत ही दिमाग तेज चल रहा हो, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही सवाल आ गया कि दो संख्या 16 और 9। लेकिन बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर में, प्रेशर में हम लोग ऐसे सवाल को अक्सर नहीं सोच पाते। अगर नहीं सोच पाएंगे तो क्या क्वेश्चन हम छोड़ेंगे? हमारे पास टाइम बच रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंस फाइंड करना हमको a माइनस वी। तो आप कहेंगे सर a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये कब काम आएगा? इसका यूज करते हैं हम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, कि ये फॉर्मूला हमने किस लिए पढ़ा? इसलिए तो पढ़ा है कि हमारे पास अगर सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का वर्ग आ जाएगा 625, और 4 इंटू ए बी 144 करेंगे। जब 25 का वर्ग हम 625 करेंगे माइनस 144 गुणित, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा आपका, 576 576। और इनको जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 49 49 और 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। ये हमारे पास मेथड। बस यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत ये जरूर करना पड़ेगा कि इसका हमको स्क्वायर पता होना चाहिए इस स्टेप का, और इसका मल्टीप्लाई आप फास्ट कर सकें, डिफरेंस करके वो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपके लिए सोचने पर आ रहा है तो आप उसी मेथड से करिए, डायरेक्ट ही करिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी टफ हो जाता है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा कठिन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, वर्गों का अंतर 135 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है,
वर्गों का अंतर 135 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। 20 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा वर्गों का अंतर 135 है। अंतर 5 है, वर्गों का अंतर 135 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफरेंस हमारे पास 5 है और स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना 135, तो दोनों का हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। डिफरेंस a माइनस बी बराबर 5, क्लियर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 135, इसको कह दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम सेकंड नहीं कर रहे कि हम सेकंड हम उस इक्वेशन को कहें जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हम a प्लस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, a प्लस बी, अगर हमको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। तो अगर 135 में हम 5 का डिवाइड कर दें तो 5 2 जा और 5 7 जा 27 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हमारे पास a प्लस बी आ गया 27 इक्वेशन सेकेंड। अब पेपर में ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये स्टेप भी लिखें, आप इसको इतने भी स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे सर अंतर डिफरेंस दिया है, अंतर हमारे पास दिया है संख्याओं का 5, और जब वर्गों का अंतर दिया है और उसमें अंतर का भाग लगाएंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा 27। हमारे पास दो चीज़ें आ गई, योग और अंतर दोनों मालूम चल गए। तो अगर मुझे बड़ी संख्या निकालना होता है तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास योग और अंतर दोनों मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को पहले जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 32 करेंगे, 32 का आधा 16, एक संख्या आ गई 16। दोनों को घटाते हैं, दोनों घटाने पर 22 का आधा कितना आ गया 11। तो दो संख्या हमारे पास 11 और 16 हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन को, इतना लिखेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। हमारे पास डिफरेंस दिया है, डिफरेंस और स्क्वायर का डिफरेंस दिया, तो डिफरेंस दिया तो हमने ये तो लिख दिया अंतर। अब अंतर का जब स्क्वायर के डिफरेंस में डिवाइड करते हैं तो संख्याओं का योग पता चल जाता है, योग पता चल गया। और हर बार मैं ये बात बता चुका हूँ कि जब हमारे पास संख्याओं का योग और अंतर हो, योग भी हो और अंतर भी हो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ते हैं। 32 आया, आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। 32 का आधा 16, बड़ी संख्या आ गई। दोनों को घटाएंगे 22 का आधा 11, छोटी संख्या आ गई। दोनों का हमको प्रोडक्ट करना है तो 16 गुणित 11 176 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है। इतना सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप संख्या नहीं सोच पाएंगे, क्यों संख्या कौन सोच पाएगा कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, वर्गों का अंतर 135 है। अगर कोई स्टूडेंट इतना फास्ट सोच लेता है कि दो संख्या 11 और 16 है तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आपके दिमाग में ऐसे आ गया कि हमारे पास दो संख्या 16 ऋण 11 बराबर 5 और 16 धन 11, 16 का वर्ग ऋण 11 का वर्ग, अगर हम करके देख रहे हैं 135 आ रहा है तो डायरेक्टली फिर 16 11 क्यों नहीं कर देंगे, फिर 176। अब इतना फास्ट कोई सोच पाएगा इस क्वेश्चन को? तो इस सवाल को हल करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। आप इस मेथड से करेंगे तो ये सब विधियाँ और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर पसंद आ रहे हों तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसको चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।